तो इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर हूँ। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ हुए हैं। हम सुबह से ही देख रहे हैं जो रुझानों का दौर है वो 8 बजे से शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी भी जो आप बीजेपी पार्टी है वो काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। 40 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है, 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। ये आंकड़ा 32 भी पहुँचता है, 33 भी पहुँचता है, लेकिन अभी असमंजस की घड़ी नज़दीक है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे कुछ कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बीजेपी जश्न मना रही है तो थोड़ी सी जल्दी होगी। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है उन्हें। ये सारे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है आपको किसकी पार्टी जीतेगी? फिलहाल तो बीजेपी आगे है, लेकिन 50% अभी काउंटिंग हुई है। जैसे भी काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, हमारी ईवीएम शुरू होगी काउंटिंग उसकी, तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी आगे जाएगी। 10 सीटें फ्लिप होगी, ऐसा हमें अनुमान है। मतलब 10, पिछली बार 62 थी, इस बार मतलब पूरी उम्मीद है कि 52 तक पहुंचेंगे। हाँ देखो, 10 साल के बाद अगर आप गवर्नेंस में वापस से एक बार चुनाव में जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आती है, ये इसका अंदाज़ा हमें भी था। लेकिन फिर भी जैसे भी काम किया, जो भी काम किया, जो भी अच्छी तरीके से चुनाव लड़े, तो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया था। फिर देखो, बीजेपी के पास ना नेता था, ना नीयत थी, और ना इलेक्शन कमीशन उनके साइड से था, दिल्ली पुलिस उनके साइड से थी, लेकिन उनका कोई नेता भी नहीं था। और जो भी एश्योरेंस उन्होंने दिए थे, जो भी आश्वासन दिए थे, जस्ट वो आम आदमी पार्टी के कॉपी पेस्ट किए हुए एश्योरेंस थे। 4.5 साल तक तो वो चिल्ला रहे थे कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे, मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे। जैसे भी मैनिफेस्टो निकालने का समय आ गया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और बोल दिया कि ये कल्याणकारी योजना है, वेलफेयर योजना है। तो उससे समझ में आता है कि कोई एजेंडा बीजेपी का नहीं था। मुझे 100% विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, ये जो आंकड़ा था, जो नंबर अभी हम 30 के आसपास देख रहे थे आम आदमी पार्टी को, वो अब 27 पे आ चुका है। मतलब नंबर तो घट रहे हैं, तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए? मैम अभी राउंड भी चल रहे हैं, मेरे ख्याल से कम 12 राउंड अभी बाकी भी है। तो बोलते हैं कि अभी सबर का फल मीठा भी होता है, कम से कम 12-1 बज जान दीजिए। ये जो 43 हो रहे हैं, बताइए 4 ही बज जाए चाहे 3 ही बज जाए, 4 हट जाए तो 3 बज जाएगा, 3 हट जाए तो 4 बज जाए। इन्हें भाजपा वालों को जो कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, मत्था पकड़ के ही बैठेंगे यहाँ पर। अब यहाँ नाचते भी दिखेंगे, आपके साथ रेवड़ी मतलब मिठाई खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, यही पार्टी का जश्न मनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है नहीं, हालांकि थोड़ी बहुत शोर सुनाई देती है, लेकिन वो शोर बहुत जल्दी थम भी जाता है। वो तो एक देखो जज्बा भी है, मतलब जोर, मतलब मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा मिलावा क्या, मतलब वही ऊपर नीचे कर रहा है, या तो काउंटिंग धीरे कर देता है या ज़्यादा कर देता है, क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी फ़ोन पे फ़ोन कर रही होगी वहाँ पे, तो फ़ोन करने से सीटें बढ़ जाती हैं। अरे सरकार है, मोदी बैठा है ऊपर, बाप बैठा है ना, तो उनकी सुननी पड़ेगी। अन्य या तो उसे हटा देगा या कहीं और फेंक देगा। डर होता है ना, घबराहट होती है, कभी मोदी जी हमें बेकार ना कर दे या रेवड़ी ठेले पे ना पहुँचा दे। भाई इलेक्शन कमीशन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा गिनती बढ़ाएं, कि 1 नंबर के काम करे जाएं, जो 2 नंबर से ना करें। इलेक्शन कमीशन से ये मेरी पहले विनती है। आपकी भी यही सोच है जो कह रहे हैं? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस को इन्होंने रोड़ा अटकाया, तरह तरह की पुलिस वेरिफिकेशन, चुनाव के टाइम पे तरह तरह की पाबंदियाँ, इससे जनता जो है परेशान हो गई है। और इलेक्शन कमिश्नर ने भी काफ़ी परमिशन होते हुए भी प्रचार करने के जितने भी साधन थे वह समाप्त किए, और अपनी तरफ उनको रुपया पैसा बहुत बांटा। इस वजह से पब्लिक जो है अब परेशान हो चुकी है। तो अभी तो 4 बजे तक देखिए अरविंद केजरीवाल जी बहुमत से जीतेंगे और दिल्ली का गवर्नेंस मतलब संभालेंगे जो भी है। मतलब पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ तमाम पार्टियों ने किया उस फ़ायदा का। ये जितने भी पार्टियां हैं, इन्होंने किसी ने शॉल बांटे, किसी ने जूते, कंबल, लोटे, ये जो तांबे के लोटे होते हैं ये बांटे, और तरह तरह की चीज़ें बांटी। इससे शायद लालचपन भी आ गया, रेवड़ियाँ हो गई समझ लो उनकी, और हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हो। और इन्होंने चुनाव के टाइम पे ही ये चीज़ें बांटी, इससे पहले क्यों नहीं बांटी? जब 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं बांटी? बिजली पानी फ्री दूसरे राज्यों में क्यों नहीं किया? ये अपने कमांडर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखने जाते हैं और आम जनता को परेशान करने का। एग्जिट पोल्स ने सभी ने बीजेपी के पक्ष में ही उसको जीतता हुआ दिखाया। वो तो उनकी वो है ना, एजेंसियां हैं वो तो,
वो तो उनके लिए कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे भी थे जो आपको जिता रही थी। जो जनता कर रही है, आप देखते जाइए। अभी तो इसमें 33 दिखा रहा था, फिर 28 आ गया है। ये नंबर 27 पे भी गया था। हाँ, 27 पे ही भी गया था। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। और हमारा जो अच्छा, कुछ मिनट पहले अरविंद केजरीवाल जो है वो नई दिल्ली से 225 सीटों से पीछे चल रहे थे। पीछे हो गई है। अभी 40 राउंड होते हैं एक उसमें, तो अभी 16वां 17वां राउंड चल रहा है। अब देखिए शायद उस राउंड के आगे वो आ जाए शायद। कालका जी सीट से आतिशी बिल्कुल ही पीछे हैं, लग नहीं रहा कि जीतने के कोई आसार हैं उनके लिए। उन्होंने बीजेपी ने जो अपना गवर्नेंस दिखाया है, चाहे कोई पार्टी है, उन्होंने अपने जो अफसर लगे हैं उनको जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, ISA है जो भी है, उस दिल्ली की जनता को परेशान किया है, तरह तरह की चीज़ों से परेशान किया है। NDMC में उन्होंने परेशान किया है, क्योंकि NDMC में जो है वो सेंटर में आती है। इधर जो MCD में उनमें काम करने में उन्होंने रोड़े अटकाए, साइन नहीं किए, सारी फाइलें ऐसी पड़ी हुई हैं। अब वो देखें क्या होता है आगे, ये तो ऊपर वाला जाने। चलिए, उम्मीद पूरी है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर हूँ मैं इस वक्त, और आपको बता दूं कि पूरी उम्मीद है कि शायद जो बहुमत का आंकड़ा है, क्योंकि वो 36 का है, उसे क्रॉस करे। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो ये आंकड़ा है वो नंबर्स कम जरूर हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नंबर्स की हम बात करें तो वो 62 थे। 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार शायद उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल है, और बीजेपी के लिए राह बहुत आसान दिख रही है, क्योंकि 40 से भी ज़्यादा सीटों से अभी तक, क्योंकि समय आपका 11:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 11:30 बज चुके हैं, और आम आदमी पार्टी का जो नंबर है वो घटता जा रहा है। बीजेपी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। कई जगहों पर 8 राउंड की जो वोटिंग है, गिनती जो है वो भी पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी समय काफ़ी बाकी है, लेकिन 2 बजे तक मैक्सिमम जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन विवेक के साथ सुरभि राजपूत।